प्रश्न है, अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटों में तय कर सकता है। तो धारा की दिशा में तो वो 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर, ये जो दूरी है टोटल 8 घंटे में वो तय कर सकता है। वह इतने ही समय में, वापस टाइम उतना ही है। धारा की दिशा में तो है 44 किलोमीटर, इस बार धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। फिर कह रहा है धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर। धारा की दिशा में तो 55 किलोमीटर जाना है और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर, है ना, तय करने में कितना समय लेगा। तो इस इन दोनों का तो टाइम इतना ही 8 घंटे का ही कहा है इसने, यूं कि इतने ही समय में। देखो ये धारा की दिशा में है और ये धारा की विपरीत दिशा में, ये धारा की दिशा में और ये धारा की विपरीत दिशा में, फिर धारा की दिशा में, फिर धारा की विपरीत दिशा में इसका टाइम पूछा है, समय। पहले तो धारा की दिशा में जो अनूप है वो 33 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर, तो 8 घंटे में तय करता है। और अब फिर इसने कहा इतने ही समय में, वापस 8 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। फिर पूछा है कि इसने 55 किलोमीटर धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, बस ये इसने पूछा है। तो यहाँ पे तो एक ऐसी संख्या देखो 33 है, 44 है, 55 है जो 11 से डिवाइड है, ठीक है। और टाइम हमें ऑप्शन से ही बताना है, ये तो क्लियर हो गया। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो देखो 11 का इसमें भाग जा रहा है, ठीक है, तो 11 का भाग इसमें दूंगा तो 3 बार, अब 3 तो ये हो गया। अब टोटल 8 घंटे बनाने, यानी कि यहाँ 5 घंटे होने चाहिए, तो फिर इसमें किसका भाग दिया, 7 का भाग दिया, तभी ये बना। देखो भाग दो तो ये 3 घंटे प्लस 5 घंटे, टोटल हो गए 8 घंटे ऐसे। उसी तरह फिर इसमें भी फिर 11 का भाग दे दो और इसमें भी 7 का भाग दो, क्या 8 घंटे आते हैं, तो 4 + 4 बराबर 8 घंटे आ रहे हैं। तो फिर इसमें भी 11 का भाग दे दो और इसमें फिर कितना 7 का भाग दे देते हैं। टाइम कितना आता है, 5 + 2 बराबर कितना आ रहा है, 7 घंटे। तो ये एक माइंड गेम हो गया, 7, यानी कि ऑप्शन डी राइट है, 7 घंटे का टाइम लगा। यूं इसमें x + y की वैल्यू 11 है और इसमें x - y की वैल्यू 7 है, डायरेक्ट पता चल गई। मतलब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में 4, दोनों का योग 11 है, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में 4 का जो अंतर है वो 7 है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो ऐसे ही 11 से घट रही है, फिर ये टोटल 8 घंटे बनाने के लिए इसमें 7 का भाग जा रहा है, तो ये 3 और 5 8 हो गए, फिर ये भी सेटिस्फाई हो गया 11 का और 7 का भाग देने पर। तो फिर आगे भी 11 और 7 का भाग देके डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ऑप्शन डी सही है।